तो वो ऑपरेटर्स हो गए। इसके बाद हम लोग जानते हैं पाइथन टोकन्स है क्या। तो यहाँ पे लिखा है अ पाइथन टोकन इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कंपोनेंट इन अ प्रोग्राम। तो जो सबसे छोटा वाला कंपोनेंट होता है उसको पाइथन टोकन बोलता है। और हमारे पास ये सारे टोकन्स है। तो कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए, लिटरल्स और ऑपरेटर्स। तो ये सभी चीज़ें पाइथन में टोकन्स कहलाता है। तो ये सब चीज़ें एक एक बार देखते हैं हम लोग। ऑपरेटर्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, तो हम लोग को बस कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और लिटरल्स कवर करना है। तो हम लोग पाइथन कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स है क्या? दे आर स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स। तो पाइथन में कुछ वर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं, तो मतलब उनकी अहमियत कुछ खास होता है और उनको आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब कीवर्ड्स हो गए। यील्ड और जैसे ये सब कीवर्ड्स हो गए, फॉल्स, क्लास, डेफ, फ्रॉम, रिटर्न, ट्राई, वाइल। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस होता है और इन चीज़ों को जो है आप वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम या फिर क्लास के नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन पाइथन कीवर्ड से। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे ट्रू टाइप कर रहा हूँ, तो जैसे आप देख रहे हो, जैसे मैंने ट्रू टाइप किया ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही मैं अगर जैसे डेफ लिखता हूँ, फिर से ये जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। अगर इसी तरह मैं क्लास लिखता हूँ, फिर से ये जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब हमारे कीवर्ड्स है जिनकी कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर मान लो मैं ट्रू यूज़ कर रहा हूँ और ट्रू में ए स्टोर कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। कांट असाइन टू कीवर्ड। तो यहाँ पे मैं ए का जो वैल्यू है वो ट्रू में स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर ट्रू को मैं वेरिएबल के नाम की तरह यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे एरर आ रहा है क्योंकि कीवर्ड को मैं वेरिएबल का नाम नहीं दे सकता। तो ये सब कीवर्ड्स हो गए। उसके बाद हम लोग जानते हैं आइडेंटिफायर्स क्या है। तो आइडेंटिफायर्स आर बेसिकली नेम्स यूज फॉर वेरिएबल्स, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी वेरिएबल के नाम हो, फंक्शन के नाम हो या फिर ऑब्जेक्ट के नाम हो, वो सब पाइथन आइडेंटिफायर्स कहलाता है। और ये कुछ स्पेशल रूल्स हो गए। तो एक वेरिएबल का नाम कभी जो है अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। और आइडेंटिफायर्स आर एक्चुअली केस सेंसिटिव। तो जैसे मान लो आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्टूडेंट, तो पहले स्टूडेंट में एस कैपिटल था और इसके बाद फिर से आपने वेरिएबल क्रिएट किया स्टूडेंट विद अ स्मॉल लेटर एस। तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। और फिर से ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक वेरिएबल का जो है फर्स्ट लेटर कभी डिजिट नहीं हो सकता। तो फिर से इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्टूडेंट और इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ मार्था। इसके बाद मैं और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसमें एस कैपिटल है और इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ जूली। फिर इन दोनों को प्रिंट कर देता हूँ। पहले मैं स्टूडेंट प्रिंट कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट मिल रहा है मार्था। उसके बाद मैं कैपिटल एस के साथ स्टूडेंट प्रिंट करूँगा और मुझे रिजल्ट मिल रहा है जूली। नाउ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे एस, और ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। पाइथन इंटरप्रेटर इन दोनों को अलग वेरिएबल्स समझता है क्योंकि ये दोनों केस सेंसिटिव है। इसमें स्मॉल एस है और इसमें कैपिटल एस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पाइथन लिटरल्स क्या है। तो लिटरल्स मतलब बस कांस्टेंट, जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकते। तो अभी तक हम लोग वेरिएबल्स देख रहे थे, तो अभी लिटरल्स आ गए। लिटरल्स मतलब कांस्टेंट जिनके वैल्यू चेंज नहीं होते। और ये लिटरल्स एक्चुअली है क्या? जो वैल्यू आप एक्चुअली वेरिएबल में स्टोर करते हो वो सब आपके लिटरल्स हो गए। तो जैसे आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए और इस वेरिएबल में आप लिटरल स्टोर करोगे। जैसे मैंने डबल कोट्स यूज़ किया, इन डबल कोट्स में मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। तो ये जो हेलो वर्ल्ड देख रहे हो ये एक्चुअली एक लिटरल है जो आप चेंज नहीं कर सकते। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखता हूँ 3.14, फिर से ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक्चुअली एक लिटरल है जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। तो लिटरल्स मतलब बेसिकली वो डेटा है जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता। तो ये डिफरेंस है वेरिएबल्स और लिटरल्स के बीच में।